हाँ स्टूडेंट, देखो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो यहाँ ये टॉपिक आपका जब पूछा जाए तो इसमें सॉलिड स्फीयर लिया गया है। यूनिफॉर्मली चार्ज यानी स्फीयर के अंदर भी चार्ज है। तो स्फीयर के अंदर चार्ज का मतलब क्या है कि ये जो आपका स्फीयर है ये कोई नॉन मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। क्योंकि मेटेलिक स्फीयर में या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है आप चार्ज नहीं भर सकते हैं, ये मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये आपका नॉन मेटेलिक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, रो आएगी, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही लिखा है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और जो मेन स्फीयर ले रहे हैं ये ब्लैक लाइन से मैंने शो किया है, तो इसकी रेडियस को अपन ले रहे हैं कैपिटल आर। तो यहाँ Q अपॉन वी करेंगे तो ये इसकी डेंसिटी आ जाएगी, कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। और इसका स्फीयर का यदि वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल इनक्लोज चार्ज है वो रो इंटू वी है, ये टोटल चार्ज है बेटा, ठीक है। अब अपन 3 पॉइंट ले रहे हैं, एक इनसाइड द स्फीयर, एक एट द ये ऑन द स्फीयर और एक है आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट में यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउट इन द स्फीयर ले लेते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं इन द स्फीयर। अब इन द स्फीयर की कंडीशन आप लोगे तो देखो यहाँ पे जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और ये वाला स्फीयर है बेटा, गॉसियन सरफेस जो बन रहा है वो इस स्फीयर के अंदर बन रहा है। तो इसका वॉल्यूम यदि अपन वी डैश ले लें तो इसकी जो इनक्लोज चार्ज है ये टोटल चार्ज न होके क्यू डैश होगा। तो ये क्यू डैश यदि अपन निकालें तो जो टोटल चार्ज की टोटल स्फीयर की जो डेंसिटी है वो और इसका वॉल्यूम, यहीं से फॉर्मूला बनाया मैंने, Q इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू वी। तो यहाँ पे देखिए वी डैश अपने पास में क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब और ये अपने पास में Q अपॉन वी। तो ये 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है। तो जो इनक्लोज चार्ज आ रहा है कौन से में, इनसाइड वाले स्फीयर में, ये आ रहा है Q डैश इज इक्वल टू Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये स्टेटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि छोटे वाले स्फीयर के अंदर पूरा चार्ज इनक्लोज नहीं है। अब इनसाइड द स्फीयर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा E डॉट ds का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे अपन और ये होगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि अपन इंटीग्रेट करें तो गॉसियन सरफेस अपने पास में क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रेडियस के डायरेक्शन में आएगी क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव चार्ज से लिया है, और रेडियस की डायरेक्शन में आएगी। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा, Q डैश की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ तो Q अपॉन आर क्यूब और कैपिटल आर क्यूब, ये डिनोमिनेटर का है और एप्सिलॉन नॉट भी डिनोमिनेटर का है। तो ये आपका हो जाएगा और ये अपने गॉसियन सरफेस है तो ये क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 2 पावर यहाँ पे माइनस कर दीजिए कर दो और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू, ये 2 पावर आपकी कैंसिल होंगी तो 1 पावर बच जाएगी और ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर क्यूब।
तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपने पास में ये सिचुएशन आ गई है। तो ये है इन द स्फीयर। अब अपन बात करें सेकंड सिचुएशन है ऑन द स्फीयर। तो वैसे तो डायरेक्ट इसी से निकाल सकते हैं, लेकिन ऑन द स्फीयर में देखो ये जो आपकी स्मॉल r की वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R के। तो ये आपका फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू क्या हो चुकी है, कैपिटल R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा Q कैपिटल R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये एक पावर कैंसिल है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका जो पॉइंट चार्ज की वजह से आया था वो आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से आ गया। अब अपन थर्ड सिचुएशन ले रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर। तो थर्ड सिचुएशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो ये आपका क्या होगा, आउटसाइड द स्फीयर में देखिए गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है एस पॉइंट से। तो ये थर्ड सिचुएशन अपने पास में है आउटसाइड द स्फीयर। तो इसमें गॉसियन सरफेस आपका स्मॉल r वाला है, ठीक है, और इसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज है। तो ये क्या आएगा, A डॉट ds और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब इसका इंटीग्रेशन यदि हम करें तो डॉट प्रोडक्ट तो आपका क्या हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, E गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई R स्क्वायर। ये स्मॉल r है, इसकी रेडियस s से जो जा रहा है, और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। और ये सारा ही आपका रेडियस के डायरेक्शन में जाएगा तीनों सिचुएशन में। तो देखिए ये तीनों सिचुएशन अपने पास में मिल चुकी हैं। डायरेक्शन के लिए मैंने आर कैप यूज किया है। तो इसमें ध्यान दो, इनसाइड में वेरिएबल क्या है आपका, स्मॉल r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के। जैसे जैसे आप रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हो चुका है ऑन द स्फीयर, और फिर यहाँ पे आ रहा है स्मॉल r स्क्वायर। तो देखिए इसका यदि अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लें तो ग्राफ से अपने पास में ये आएगा इस तरह का, ये अपन एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस लेते हैं। ये मैंने ली स्मॉल r और ये लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखिए ये वाली सिचुएशन इनसाइड वाली है कैपिटल R तक, तो इसमें धीरे धीरे इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द रेडियस। तो ये वैल्यू अपने पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की है, जो कि कहाँ पे आएगी, सीधी लाइन लेना बेटा, ये आपकी आएगी रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये ओरिजिनल रेडियस है। और फिर ये मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे ऑन द स्फीयर वाली सिचुएशन है। फिर अपने पास में है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। तो r स्क्वायर में अपना जो ग्राफ जाएगा वो इस तरह का जाएगा। तो ये अपने पास में ग्राफ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यदि सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आपका ये होलो स्फीयर होता तो होलो स्फीयर में इनसाइड द स्फीयर कोई भी चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो उसका जो ग्राफ जाएगा वो आपका जाएगा इस तरह का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये R। तो यहाँ मान लो मेरा है कैपिटल R।
तो यहाँ तक O से लेके R तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और मैक्सिमम कहाँ आएगा, ऑन द स्फीयर। और आउटसाइड द स्फीयर की बात करें तो ये ग्राफ आपका इस तरह का जाएगा। तो ये है हॉलो स्फीयर की कंडीशन और ये वाली है आपकी सॉलिड स्फीयर की कंडीशन। तो इसको बहुत अच्छे से कर लोगे क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट आता है और इसमें एनसीईआरटी में भी एज ए एग्जाम्पल दे रखा है। इज इट क्लियर?